नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जहां हम भगवत गीता के दिव्य ज्ञान को सरल भाषा में समझाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवत गीता अध्याय 1 के श्लोक 9 की। एक ऐसा श्लोक जो न सिर्फ महाभारत के युद्ध की स्थिति बताता है, बल्कि जीवन में आने वाले पर विपरीत परिस्थितियों को समझने का एक सुंदर दृष्टिकोण भी देता है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं ज्ञान का इस पवित्र यात्रा को। अन्ये च बहवः शूरा मर्धते व्यक्तजीविता नाना शस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अन्ये च बहवः शूरा मर्धते व्यक्तजीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इस श्लोक का सरल अर्थ इस प्रकार है। धृतराष्ट्र के सवाल के जवाब में संजय युद्ध भूमि की स्थिति बताते हुए कहता है, हे राजा, आपके पुत्र दुर्योधन के लिए अनेक वीर योद्धा तैयार खड़े हैं। ये सब अपने जीवन को दांव पर लगाने को भी तैयार हैं। विविध प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित ये सभी युद्ध कला में अत्यंत निपुण हैं। अर्थात दुर्योधन के पास भी कई ऐसे योद्धा हैं जो पूरी निष्ठा से उसके लिए लड़ने को खड़े हैं, भले ही इसके लिए उनके प्राण भी त्यागने पड़े। यह श्लोक सिर्फ युद्ध की स्थिति नहीं बताता, बल्कि मानव स्वभाव, नेतृत्व और गलत सही के चुनाव पर गहरा संदेश देता है। दुर्योधन के पास योद्धा तो हैं, पर धर्म उसके साथ नहीं है। शक्ति, संसाधन और समर्थक होना भी पर्याप्त नहीं होता। सही दिशा और सही उद्देश्य ना हो तो सफलता अस्थायी रहती है। हर व्यक्ति के जीवन में दुर्योधन और अर्जुन दोनों होते हैं। दुर्योधन अहंकार, जिद, गलत निर्णय; अर्जुन विवेक, धर्म और सही चुनाव। जीवन बदलता है यारों, इस बात से कि आप किसके पक्ष में खड़े हैं। निष्ठा महत्वपूर्ण है, लेकिन अंधी निष्ठा विनाश लाती है। दुर्योधन के योद्धा निष्ठावान तो थे, पर गलत उद्देश्य के साथ। जीवन का उदाहरण, जैसे हमारे जीवन के कई उदाहरण हो सकते हैं। जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी में दो प्रकार के कर्मचारी होते हैं। एक नेता ईमानदारी से काम करता है और दूसरा केवल दिखावे से काम करता है और करवाता है, गलत तरीके से अपनाता है। कुछ कर्मचारी उस गलत नेता का समर्थन सिर्फ इसलिए करते हैं कि उन्हें उसका डर है या उनसे कोई स्वार्थ जुड़ा है। श्लोक का संदेश यहाँ पर ये कहता है कि संगति का जीवन की दिशा पर तय करता है। दुर्योधन के आसपास प्रतिभावान लोग तो थे, लेकिन उनके बीच रहने से उन सब की शक्ति गलत दिशा में चली गई। जैसे हमारे परिवार के भी कई उदाहरण हो सकते हैं दोस्तों। कभी कभी घर में भी हम किसी गलत बात पर अड़ जाते हैं। अहंकार में कह देते हैं, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी, यह हटूंगा। ऐसे समय में हमें लगता है कि परिवार के लोग हमारी टीम में खड़े रहें, लेकिन यदि उद्देश्य सही ना हो तो समर्थन मिल भी जाए, फिर भी मन में शांति नहीं मिलती। श्लोक कहता है, धर्म के बिना कोई भी समर्थन टिक नहीं सकता। इससे हमें यह सीख भी मिलती है दोस्तों, संख्या नहीं, दिशा महत्वपूर्ण है। अब आपके साथ कितने लोग हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किस दिशा में आ रहे हैं। सही उद्देश्य के बिना निष्ठा बेकार है। अगर लक्ष्य गलत है तो चाहे समर्थन कितने भी क्यों ना हो, परिणाम विनाशकारी होता है। विवेक बुद्धि हर कदम पर जरूरी है दोस्तों। अंधे समर्थन की जगह सही निर्णय का साथ देना ही सच्चा धर्म है। संक्षेप में कहें, यह श्लोक हमें जीवन में यह समझाने की प्रेरणा देता है कि शक्ति, समर्थक और संसाधन ये सब तभी लाभ देते हैं जब हम सही उद्देश्य के साथ खड़े हो। तो मित्रों, यह था भगवत गीता अध्याय 1 का श्लोक 9 का सरल और जीवन से जुड़ा अर्थ।
उम्मीद है आपको यह व्याख्या पसंद आई होगी और इससे आपके जीवन में कुछ सकारात्मकता अवश्य आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम अगले श्लोकों को भी इसी तरह आसान भाषा में समझाएं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके प्यार और सहयोग से ही हमारा यह आध्यात्मिक सफ़र आगे बढ़ता है तो हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन क्लिक करें ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।